लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच चीन को लेकर घमासान छिड़ गया है। अब तक कांग्रेस चीन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को घेर रही थी। अब भाजपा ने भी नया खुलासा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को घेरा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन की मदद करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रदेश भर में कल दोपहर 12 बजे पुतला जलाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि कमलनाथ ने केंद्र में मंत्री रहते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी मदद दिलाई। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कमलनाथ ने देश और देशवासियों के साथ गद्दारी की। भारतीय जनता पार्टी ऐसे गद्दारों को देश की जनता के सामने बेनकाब करेगी। कल 28 जून को दोपहर 12 बजे भाजपा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मंडल में कमलनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। वीडी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 15 महीने में उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ भी गद्दारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक निर्णय किया है कि जो कल आपने देखा होगा कि मीडिया जगत में भी और देश के अंदर एक ऐसा विषय फ्लोट हुआ है जिसको लेकर के पूरे भारत के अंदर वो ट्रेंड किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने चीन के साथ जिस प्रकार का डीलिंग किया, दुर्भाग्य का विषय है कि जब वो वाणिज्य मंत्री इस देश के अंदर थे उस समय चीन के साथ मिलकर के उन्होंने 40% से लेकर 200% तक आयात शुल्क में जो लोगों को छूट देने का काम किया। ऐसे लगभग देश के अंदर 250 उत्पाद जो चाइना के हैं और उसके कारण से देश की जो हमारी छोटे छोटे लोग जो काम करने वाले थे, वो लकड़ी का काम करने वाले होंगे, मिट्टी के हमारे अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग होंगे, बांस का काम करने वाले लोग होंगे। दुर्भाग्य है कि बांस की ड्यूटी को 10% जो लगती थी उसको 3% कर दिया। और हमारे बसोड़ समाज के ऐसे जो मित्र हैं, हमारे इस प्रकार के छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, जिनका आज आप देखते होंगे कि पूरे देश के अंदर अगर इस प्रकार की जो छोटे काम करने वाले लोग देश के अंदर जो खत्म हो रहे थे, उसके पीछे कमलनाथ जैसे वाणिज्य मंत्री का हाथ रहा। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों की आजीविका समाप्त हो गई। इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया कराने के लिए देश के साथ आर्थिक गद्दारी की, और उसी का दुष्परिणाम है कि चीन के कारण भारत के कुटीर, लघु उद्योग और व्यापार को बड़ा झटका इसके माध्यम से लगा है, जिसका उल्लेख मैंने आपको किया कि हमारे देश के गांव-गांव तक मिट्टी, लोहा, लकड़ी आदि पर आधारित लघु उद्योग जो थे, कमलनाथ की इस हरकत के कारण तबाह हो गए। और हमारे कुशल कारीगर जो अपने घरों में रहकर बर्तन, खिलौने, दौने, पत्तल, कृषि उपकरण, घड़ियाँ, डायल, अगरबत्ती आदि बनाने का काम करते थे, वे अचानक बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा अपराध जब वो वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने इस देश के अंदर किया है। इस सारे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ के इस करतूत को लेकर, और हमने नारा दिया है कि चीन के दलाल, कमलनाथ देश के गद्दार, और इसको लेकर के हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में कमलनाथ के पुतले दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। कल हम पूरे देश के, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ के पुतले 12 बजे हमारे कार्यकर्ता इस बात का विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे। कोविड के इस संकट में हमने इतना जरूर अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया, और मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हर जगह पर
20 लोगों से ज़्यादा न हो और फिजिकल डिस्टेंसिंग का हम उपयोग करें, ये हम सब लोगों ने इसको लेकर के कहा है। ये जो मैंने बात आपके सामने रखी कि जिस प्रकार से कैसे कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए देश का नुकसान और देश के साथ गद्दारी की, और केवल ये देश के अंदर नहीं, ये तो विदेशों के अंदर भी क्या क्या खेल नहीं खेल रहे हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।